हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वर्गमूल से। हम लोग पिछले वीडियो में कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है इसकी पहचान करना सीख चुके हैं। अब आज हम सीखेंगे कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। वर्ग जो होता है, वर्ग हम लोग पहले निकालना सीख चुके हैं। वह सामान्य तरीके से यानी कि साधारण तरीके से और ट्रिकी मेथड से, दोनों से हम लोग सीख चुके हैं। और वर्गमूल जो है वह भी निकालना हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। वह वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे। उसमें क्या है कि वर्ग निकालने के लिए हम लोग डुप्लेक्स नियम अपनाए हैं या फिर उसको 2 बार गुना कर देंगे। और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग या तो गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से सीखे हैं। लेकिन चूंकि आजकल कॉम्पिटिटिव माहौल में जहाँ पे समय की बहुत ही एक सेकंड की कीमत होती है, वहाँ अगर आप भागफल विधि से या फिर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में हो सकता है आपका 5 क्वेश्चन छूट जाए। तो इसलिए इसके लिए कुछ नियम है। जैसे कि हमने पहले ही वादा किया था पिछले वीडियो में कि आप यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान करना सीख जाएं। और उसके बाद दोनों के लिए 2 तरीका होता है, यानी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल किस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, और अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट नंबर है यानी कि अगर कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालना हो तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है। तो आज हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसका वर्गमूल ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग वर्ग देखे हैं तो वर्ग में क्या होता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। यह है आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। अब यहाँ देखना है कि हम लोग जो वर्ग कर रहे हैं संख्याओं का 1 से लेकर के 10 तक का, तो 1 का वर्ग करने के बाद 1 है, चूंकि इसमें 1 ही अंक है। लेकिन यहाँ 9 का वर्ग करने के बाद भी 81 है जो कि इकाई अंक पे 1 है। तो यह जो 5 है इसको हम लोग राजा मान लेते हैं, यानी कि यह बीच में है। 5 जो है यह बीच में है। इसके दोनों ओर, जैसे कि 4 का अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ इकाई अंक पे 6 है, जबकि 6 है तो इसके भी इकाई अंक पे 6 है। उसके बाद 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 है, जबकि 7 का वर्ग करने के बाद भी 49 है जो कि इकाई स्थान पे 9 है। तो एक जोड़ा इसका हो जाएगा। ठीक वैसे ही 2 का वर्ग करने के बाद 4 है, जबकि 8 का वर्ग करने के बाद 64 है, तो इसके भी इकाई अंक पे 4 है। और फिर 1 का वर्ग करने के बाद 1 है, जबकि 9 का वर्ग करने के बाद 81 है जिसके की इकाई स्थान पे 1 है। 10 जो है 10 का 100 होता है, तो इसकी तुलना हम लोग 0 से कर सकते हैं, यानी कि अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 0 होता है। तो मेन हमको यहाँ देखना है। अब इससे हमको सीखना है। सीखना क्या है, जैसे कि हम कोई उदाहरण लेकर के देखेंगे। जैसे कि हम पहला उदाहरण लेते हैं, आपको 10,816 का वर्गमूल निकालना है। 10,816 इस विधि में क्या होता है, अगर ये विधि आप लोग सीख लेते हैं तो समझिए कि आप सेकेंडों में वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका अगर वर्गमूल निकालना हो तो आपको सेकंड लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा, आप लोग निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो समय की ही बचत होगी और आपकी एक्यूरेसी भी सही होगी। तो इस विधि में क्या होता है कि इसमें दाहिनी ओर से हम 1 जोड़ा लगाते हैं, 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे, और इसके बाद जो भी अंक बचेगा उसको हम लोग इधर छोड़ देंगे, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, उससे कोई फर्क नहीं है। हमको देखना है मेन 2 अंक। अब यहाँ 16 है तो इसके इकाई स्थान पे क्या है 6 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा अंक है जिसका वर्ग करने के बाद इकाई स्थान पे 6 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 का वर्ग करने के बाद 16, यहाँ भी 6 है, और 6 का वर्ग करने के बाद 36, यहाँ भी 6 है, यानी कि 4 और 6 का जोड़ा है। दोनों के इकाई स्थान पे 6 आ रहा है।
तो इसका मतलब कि या तो इसमें 4 होगा या फिर इसमें 6 होगा इकाई स्थान पे। यह देखना है, याद रखना है कि चूंकि इकाई स्थान पे 6 है और यहां भी इकाई स्थान पे 6 है, इसलिए या तो इकाई स्थान पे 4 होगा या फिर इकाई स्थान पे 6 होगा। तो हम लोग यहां दोनों को लिख लेंगे। अब हम दोनों को छोड़ देंगे, इस जोड़ा को हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारा बचा 108। अब हमको देखना है कि यह जो 108 है इसके कम में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी संख्या का वर्ग हो, और इसके ऊपर में ऐसी संख्या हो जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे कि 108 है तो हम लोग जानते हैं कि 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, और 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। तो 108 जो है वह 10 के वर्ग 100 और 121 इसी के बीच होता है। 100 और 121 के बीच 108 होता है, ये आप लोग जानते हैं। और एक बात कि अगर आपको वर्ग या वर्गमूल सीखना है तो इसमें आपको 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग समय की बचत कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 100 तक अगर आपको संख्याओं का वर्ग याद है तो आपको कैलकुलेशन में और ज्यादा सहूलियत होगी, लेकिन 1 से 50 तक तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अब यहां चूंकि हम जानते हैं कि 108 100 और 121 के बीच होती है। 100 का जो वर्गमूल होता है वह क्या होता है, 10 होता है, और 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि यह जो 108 है किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है या फिर 121 के। यानी कि 108 से 100 के बीच कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। जबकि 108 से 121 यानी 121 में से 108 घटाएंगे तो कितने का अंतर होगा, 13 का अंतर होगा, 13 का अंतर होगा। इसमें से हमको क्या करना है कि हमको वह लेना है जिसमें कम का अंतर आए। तो कम का अंतर किसमें है, इसमें है, तो इसका वर्गमूल कितना है, 10 है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे। यहां 10 हमने लिख दिया। अब चूंकि इसमें हम छोटी वाली संख्या को लिख रहे हैं, यानी 10 और 11 में हम 11 को नहीं ले रहे हैं, छोटी वाली संख्या 10 को ले रहे हैं। तो जब यहां पर छोटी वाली संख्या को लेंगे तो यहां भी छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, 4। तो इस प्रकार 10,816 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 104। अब इसके बाद हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि आपको देखना है 1444 का वर्गमूल निकालना है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी ओर से एक जोड़ा, और यहां जो बच गया सो इधर दूसरा ग्रुप हो गया। अब 44 में हमको देखना है कि इसके इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। तो इकाई स्थान पे 4 है तो किसके इकाई स्थान पे, 2 के इकाई स्थान पे 4 है, और 8 के इकाई स्थान पे 4 है। यानी कि या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इसको हमको छोड़ देना है। अब क्या बचा हमारा, 14 बचा। तो 14 बचा, तो अब 14 किसके किसके बीच में होगा, तो हम जानते हैं कि 3 का जो वर्ग होता है वह होता है 9 होता है, और 4 का जो वर्ग होता है वह होता है 16। यह हो गया 3 का और यह हो गया 4 का। अब इसमें दोनों का अंतर देखेंगे, 14 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। जबकि यहां 16 और 14 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हमको किसको लेना है, हमको लेना है जिसका अंतर कम हो। इसमें कम अंतर किसमें है, यहां 5 का अंतर है, जबकि इसमें कितने का अंतर है, इसमें है 2 का अंतर। तो हमको लेना है ज्यादा वाला। तो यहां पर हो जाएगा, क्या लेंगे, 4 लेंगे। और जब यहां हम 4 लेंगे तो इसमें दोनों में कौन ले रहे हैं, कम वाली संख्या ले रहे हैं कि अधिक वाली संख्या ले रहे हैं, अधिक वाली संख्या ले रहे हैं। तो इसलिए यहां भी अधिक वाली संख्या लेंगे। तो यहां हम लेंगे 8। तो इस प्रकार 1444 का वर्गमूल हो जाएगा 48। हम आशा कर रहे हैं कि आप ये भली बात समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक और उदाहरण हम देख रहे हैं। इसमें हम लोग लेंगे 26,569। 26,569 यह 5 अंकों की संख्या है। 26,569 क्या करेंगे, हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, दाहिनी ओर से एक जोड़ा यानी 2 अंकों का जोड़ा,
हमेशा जोड़ा भी, वैसे भी जोड़ा 2 का ही होता है, 2 के बिना जोड़ा होता नहीं है। तो एक जोड़ा हम लोग ले लेंगे और जोड़ा लेने के बाद जो ही बचेगा उसको छोड़ देंगे। अब यह आ गया एक दूसरे ग्रुप में है। अब यहां हमारा आ गया इकाई स्थान पे क्या 9। तो हम देखेंगे ऊपर में कि इकाई स्थान पे 9 किसके है, तो या तो 3 के है या फिर 7 के है, यानी कि 3 और 7 दोनों में से कोई एक होगा। 3 और 7 दोनों में से कोई एक अंक इकाई स्थान पे होगा। अब हम लोग इधर देखेंगे, यह है 265। तो 265 से तुरंत कम जो है पूर्ण वर्ग संख्या, एक उसको लेंगे, और 265 से तुरंत ज्यादा एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसको लेंगे। तो 265 से कम क्या होता है, 16 का वर्ग निकालते हैं 256। 265 से कम है, और 16 के बाद 17 होता है, वह होता है 289। 256 और 289 के बीच में 265 है। अब हम लोग यहां अंतर निकालेंगे, तो 265 से 256 के बीच कितने का अंतर है, यानी कि 9 का अंतर है। जबकि 289 से 265 के बीच कितने का अंतर है, तो 65 से 85, 20 और 4 24, 24 का अंतर है। 65 में 24 जोड़ेंगे तो 89 होगा। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि जिसका अंतर कम हो उसको लेना है। तो यहां अंतर कम किसका है, अंतर कम है 256 का, यहां सिर्फ 9 का अंतर है। तो 256 किसका होता है, 16 का होता है, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो हम लोग लेंगे किसको, 16 को। अब यहां हमने 16 लिख दिया। अब चूंकि इन दोनों में हम छोटी संख्या ले रहे हैं, तो यहां छोटी संख्या ले रहे हैं, तो फिर इन दोनों में भी छोटी संख्या ही लेंगे, यानी छोटी के साथ छोटी और बड़ी के साथ बड़ी। तो यहां लेंगे 3। तो इस प्रकार हमारा 26,569 का वर्गमूल 163 होगा। एक और संख्या देख रहे हैं। अब जो संख्या है वह है 15,625। 15,625। अब यहां इकाई स्थान पे क्या है, 5 है। तो यहां क्या है, ये महाराज जी हैं, बीच में बैठे हुए हैं, इनके अगल बगल में बाकी लोग बैठे हुए हैं, बाकी जो भी हैं पुरोहित लोग बैठे हुए हैं, और बीच में महाराज जी बैठे हुए हैं। 5 का कोई जोड़ीदार नहीं है, यानी कि 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने के बाद इकाई स्थान पे 5 ही होता है। तो इसका मतलब कि इसके इकाई स्थान पे 5 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हम लोग इसमें छोटी और बड़ी देख रहे थे, यहां पर छोटी बड़ी नहीं देखना है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यह जोड़ा हो गया 25। अब क्या बचा हमारा, 156 बचा। तो 156 जो बचा, अब इसके लिए इससे तुरंत छोटी और इससे तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। तो 156 जो होता है इससे छोटी 144, 144 12 का होता है। 144 जो होता है वर्ग वह 12 का होता है, जबकि 13 का 169 होता है। तो 156, 144 और 169 इन दोनों के बीच में ही है। अब जब हमें यह पता चल गया, हमको यह जानना होगा कि यह किसके बीच में है, और इसी के लिए मैंने बोला कि आपको 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग एकदम याद होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप तेजी के साथ निकाल सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बॉस, इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करना ही होगा। तो अब यहां पर अंतर निकालेंगे, तो 156 और 144 का अंतर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा आपका 12, जबकि 169 और 156 का अंतर कितना होगा, 13। तो हम लोग जानते हैं कि लेना किसको है, छोटे वाले को। अंतर जिसमें कम हो, तो यहां पर अंतर कम है, तो अंतर कम है तो किसको लेंगे, 12 को लेंगे, यानी कि यहां पर हमारा हो जाएगा 12। तो इस प्रकार 125 होगा 15,625 का वर्गमूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब एक और देख रहे हैं, एक और थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 17, 72, 41। ये 6 अंकों की संख्या है, लेकिन उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको देखना है सिर्फ दाहिनी ओर 2 अंकों का जोड़ा लगाना है, बाकी जो बच जाए उसको एक ग्रुप में रखना है, एक वर्ग में। अब यहां 41 है,
तो यहाँ 41 है तो हम लोग देखेंगे इसकी इकाई स्थान पे कौन होना चाहिए, तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि इन दोनों के वर्ग में ही इकाई स्थान पे 1 है। तो यहां लिख लेंगे कि या तो होगा 1 और नहीं तो होगा 9। ठीक, अब यहां पर हम लोग इकाई स्थान का पता लग गया। अब देखेंगे 1772, 1772 जो है यह किसके और किसके संख्या के वर्ग के बीच में है, यानी कि 1772 से तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और 1772 से तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इसके लिए क्या है 1772 के लिए कि 40 का होता है 1600, तो 42 का होता है 41, 16 से 41, और इसका होता है 1764 होता है 42 का, जबकि 43 का क्या होता है, तो 43 का होता है 1829। अब यहां हम देख रहे हैं कि 1772 जो है वह 1764 और 1829 इन दोनों के बीच ही है। तो इसका मतलब है कि या तो 42 होगा या फिर 43 होगा। अब अंतर निकालेंगे, तो 1772 से 1764 के बीच कितने का अंतर है, अब यह अंतर निकालेंगे तो यहाँ 64 से 6 और 2 8 का अंतर हो गया। लेकिन अब फिर इसका अंतर हम लोग निकालेंगे, तो 1772 से 1829 यानी कि इधर 29 हो गया और इधर कितना हो गया 72 से 28 हो गया। तो 28 और 29, तो 28 दूनी 56 1 57 का अंतर हो गया। अब हम लोग नियम में क्या जानते हैं, नियम में हम लोग जानते हैं कि जिसमें अंतर कम हो उसी को लेना है। तो अंतर कम किसमें है, अंतर कम है 1764 में, और 1764 का वर्गमूल क्या है 42 है, यानी कि यहां पर क्या होगा 42 होगा। और अगर यहां पर छोटी संख्या होगी तो फिर यहां पर कौन सी संख्या होगी, तो यहां भी छोटी संख्या होगी। तो इसका मतलब इसमें से इन दोनों में से 1 होगा। तो इस प्रकार 17, 72, 41 का वर्गमूल 421 होगा। एक चीज और, यह जो है इसके लिए अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ 5 को याद रखिए, और 5 के बाद आप याद रखिए कि जो 4 है तो 4 का जोड़ीदार 6 होगा, यानी कि दोनों का योगफल 10 होना चाहिए। तो अगर 4 के वर्ग में इकाई स्थान पे 6 है तो 4 और 6 10, तो इसका मतलब 6 के वर्ग के इकाई स्थान पर भी क्या होगा 6 होगा। अगर 3 का वर्ग है इसके इकाई स्थान पे 9 है तो 3 और 7 10, तो यहाँ 7 के भी वर्ग के इकाई स्थान पे 9 है। ठीक वही स्थिति 2 और 8 में है, ठीक वही स्थिति 1 और 9 में है। यानी कि अगर दोनों संख्याओं का योगफल 10 है, पहली संख्या कोई ले रहे हैं उसके इकाई स्थान पे जो है उसमें जितना जोड़ेंगे और 10 होगा, उसके भी वर्ग के इकाई स्थान पे वही संख्या होगी। तो अगर हमको 1 याद है कि 1 के इकाई स्थान पे 1 है तो 9 के इकाई स्थान पे भी 1 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं। और हम अभी आगे हम लोग परसेंटेज का हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी उसके आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपका बेसिक क्लियर कर दें, क्योंकि अगर बेसिक में कंफ्यूजन रह जाएगा तो उधर बहुत ही समस्या हो जाएगी। तो भले ही इधर थोड़ा सा देर हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, लेकिन जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम तुरंत आपका चैप्टर शुरू कर देंगे। परसेंटेज है, उसके बाद आपका मिक्सचर है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, तो ये सारे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सारे चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले बेसिक को आप लोग क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।